हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन का पीआई फाइंड करना बताऊंगा जिसमें Q की वैल्यू इस फॉर्म में रहती है। Q इज इक्वल आपका e⁻ax इंटू वी इस फॉर्म में रहता है, वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x। v जो है फंक्शन ऑफ x का रहेगा, x में कोई पॉलिनोमियल रहेगा। इस टाइप के फॉर्म का जब Q रहता है किसी क्वेश्चन में तो हम उसका पीआई कैसे फाइंड करते हैं, और यही मैंने आज यहाँ हेडिंग लिया है कि टू फाइंड पीआई ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म है ऐसा फॉर्म, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म का पीआई फाइंड करना जहाँ Q की वैल्यू, ये जो Q की वैल्यू जो है ये वाली पोर्शन, ये क्या है आपका Q की वैल्यू है e⁻ax इंटू वी, e⁻ax इंटू वी इस फॉर्म में दे रखी हो तो हम पीआई कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये आपका ये जो पोर्शन है ये एक तरह से वी की वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जो है आपका e⁻ax, आप देखिए जरा e⁻ax इंटू वी, ये आपका x में कोई पॉलिनोमियल है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस टाइप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पूरा। तो ये आपका क्या है, ये आपका Q की वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखें जरा। तो सबसे पहले तो इसका CF निकालेंगे हम, सॉल्यूशन इसका सबसे पहले CF फाइंड करना ही है। तो CF के लिए हम फॉर CF, तो इसको आप d में कन्वर्ट कर लीजिए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d² y - 2dy प्लस y इज इक्वल 0, या d² - 2d प्लस 1 y इज इक्वल 0, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m में कन्वर्ट कर दो, m² - 2m प्लस 1 इज इक्वल 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m - 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0। इस होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको ये भी लिखा जा सकता है, मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिए। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हुई, 1 और 1। तो CF क्या आ गया हमारा, देखिए रियल एंड इक्वल हैं, रूट्स कैसे हैं, m की वैल्यू कैसी है, रियल है एंड इक्वल है। तो हम CF कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और e⁻1 इंटू x, ये जो है x की पावर में ax रहता है तो a की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, a या आपका m1 m2 m3 जो भी है तो वो सेम है यहाँ पर, तो आपका 1, तो आपका ये C1 प्लस C2x और e⁻x ये आ गया एक तरह से CF, ठीक। अब हम इसका पीआई कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा, क्योंकि पीआई भी फाइंड करना है। Q जो है वो क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो CF प्लस पीआई दोनों ही फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो पीआई देखिए अब जरा, तो पीआई के लिए वही जनरल फॉर्मूला, पीआई इज इक्वल 1/FD इंटू Q। पहले तो ये फार्मूला लगाना है, 1/FD, Q की जगह पर इस टाइप का ये दे रखा है सिस्टम पूरा, ये Q की वैल्यू, तो ये वैल्यू रखो पहले तो यहाँ पर। FD क्या है, ये पूरा FD है, ये पूरा FD दे रखा है, इस FD को यहाँ रखिए और Q को यहाँ रखिए, ये दोनों वैल्यू पुट करें तो देखो d² - 2d प्लस 1, और उसके बाद है आपका x² इंटू e⁻3x, ये दे रखा है, ठीक। अब यहां तक तो ये सब मैंने हर बार बता रहा हूं कि ये यहां तक तो सेम है, लेकिन ये केस अब अलग हो गया, ये वाला केस हो गया e⁻ax इंटू वी, इस टाइप का जब फॉर्म होता है जो इससे मैच कर रहा है तो हम इसका सिस्टम अलग है सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको आप
आगे वाले स्टेप को देखिए कैसे करेंगे। इसके बाद क्या करना होता है, देखो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे यहाँ भी हुआ ना होल स्क्वायर में m, तो ये भी हो जाएगा, इसको आप और सिंपल हो जाएगा। या होल स्क्वायर में बिना होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन होल स्क्वायर से और ईजी हो जाएगा। तो ये d-1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू E3x ऐसा लिखा जा सकता है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसी को मैंने होल स्क्वायर में, अब इसको ओपन करेंगे तो d² + 1 - 2d, ठीक। अब इसके बाद जो स्टेप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, हम जब इस टाइप का क्यू दे रखा होता है तब हम इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो केवल वैल्यू रखी है, क्यू की वैल्यू, एफडी की वैल्यू, एफडी और क्यू की वैल्यू रखी है, बस इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब नया क्या काम करना है, नया मेथड क्या है इसमें, वो ये है कि हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको यहाँ से ट्रांसफर करके इधर लेते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके E3x इसको यहाँ रखेंगे इंटू 1 में, और उसके बाद ये जो d है इस d की जगह पर इसका जो कोफिशिएंट है 3 d की जगह पर रखना नहीं है, हम इसमें d+3 कर देंगे यहाँ पर। मतलब d की जगह पर हमें d+3 ये रखना है, ये रिप्लेस करना है, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है d की जगह पर 3 रख दो, d की जगह पर 3 रख दो, वो पहला केस था, ये वाला केस था। जहां जहां d है, d² d3, जहां जहां d है वहां d की जगह पर रखना था, ये पहला केस था। ये नहीं करना है। इस टाइप का जब आपका क्यू दे रखा हो तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इधर ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड में, और जहां d है d की जगह पर d+3, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो d में ऐड करना है। बस ये काम, ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है यहां से मेथड का। तो d की जगह पर तो d+3, d की जगह पर हमने ये रख दिया -1 चल ही रहा है यहां पर, और ये होल स्क्वायर है ही, ठीक, और इंटू x²। ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो मैंने ये जो जंप लिया, इस फंक्शन को मैंने इधर ट्रांसफर किया, और d की जगह पर d+3, इस कोफिशिएंट को d+3 करना है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है। ये नहीं करना, ठीक है, ये पहला केस में इसमें करना है, ठीक, बस ये ध्यान रखना है। और ये सब कब करना है, जब ऐसा फॉर्म दे रखा हो, e⁴ax इंटू v भी द फंक्शन ऑफ x या पॉलिनोमियल x में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आप यहां से इसको देखिए जरा, तो ये पी जो है यहां से कैसे हम करेंगे अब आगे, बस यही काम था, बस यही समझना था यहाँ। अब e⁴x तो ये है ही, इंटू 1 में ये कितना हुआ d+2 का स्क्वायर, और इंटू x², ये चल ही रहा है, ठीक। उसके बाद अब ये जो केस बना, इसके बाद जो केस बना वो इससे जस्ट पहले वाला केस बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन बन गया, x⁴m वाला, ये केस हो गया। तो इसको हम बता ही चुके हैं। अब जो केस बन गया ये तो अब इसका कोई काम नहीं है, इस बस ये तो इधर ट्रांसफर करना था, बस ये तो काम इसका बस इतना ही था, अब कोई काम नहीं है इसका। बस अब ये कौन सा केस बन गया, क्यू एक तरह से ये हो गया। अब इस तरीके से हम एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल बन गया। और इसके लिए हम क्या करते थे, बायनोमियल एक्सपेंशन जो हमने अभी बताया था यूज करना, इससे जस्ट पहले वीडियो में, वो काम किया करना है। तो क्या करना है, आपका e⁴x इंटू 1 में, देखो यहाँ लोएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ये है, इसको कॉमन लेना है तो 2 कॉमन लो, अंदर ही ले लो पहले, और ये कॉमन लूँगा 1 प्लस और d/2 ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपका होल स्क्वायर और x², ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा e⁴x इंटू, अब देखो यहाँ होल स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो ये अपॉन में 4, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना,
और ये इसको ऊपर ले जाइए तो 1 प्लस डी अपॉन में 2 का -2 हो जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंशन से ओपन कर दीजिए। अभी जो हमने किया था एक्सपेंशन लगा दो यहाँ पर, तो e की पावर 3x अपॉन में 4, ये तो चल ही रहा है, इसको ओपन करिए 1 प्लस एन एक्स, एन ये आपका x है, यहाँ देखो ये x की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, तो ये x हो गया, और ये आपका -2 ये n की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने अभी करा था ये एक्सपेंशन जो है वो मैं यहाँ इसको यहाँ लिखे देता हूँ। देखो एक्सपेंशन ये वाला था एक्सपेंशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। इस एक्सपेंशन का यहाँ यूज करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 अपॉन ए फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यहाँ यूज करना है। तो देखो ये 1 प्लस एक्स और n, ये x की वैल्यू ये n की वैल्यू, इसको यहाँ रखना। कहाँ तक एक्सपेंड करना है इसको? आपको इस टर्म तक, स्क्वायर तक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x, यहाँ जो x में जो पावर है उतना ही टर्म तक यहाँ एक्सपेंड करना है। 3 है तो 3 तक, 1 है तो 1 तक, यहाँ तक करना है, ठीक है। तो अब इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई nx है तो देखो माइनस और 2 इंटू डी अपॉन में 2, ये हो गया, ठीक है। और फिर माइनस का 2 और -2 और माइनस का 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो डी स्क्वायर अपॉन में ये 4 हो गया। बस इतना एक्सपेंड करना है, डॉट डॉट, और आपका ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस 2 से फैक्टोरियल 2 से ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको यहाँ देखिए, तो ये आपका पी आई इज इक्वल E3x अपॉन में 4, ये चल ही रहा है, और ये आपका 1, और देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस का d, एक तो ये हुआ, और यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस का 3 और ये माइनस ये, तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। और डी स्क्वायर अपॉन में ये 4, और आपका ये फिर उसके बाद ये इंटू एक्स का स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे इस एल्जेब्रिक फंक्शन का। तो ये आपका E3x अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर 1 में करा तो माइनस डी एक्स स्क्वायर, और 3 अपॉन में 4 और डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? भाई ये एक्सपेंड किया, इससे हमने ये जो एक्सपेंशन दे रखा है ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये वाला फॉर एनी इंडेक्स, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनी वैल्यू हो सकती है, एनी इंडेक्स। 1 प्लस एक्स के फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं, कॉमन लेके हमने ये बनाया था, इससे हमने एक्सपेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सपेंड करना है? यहाँ एक्स का पावर जितना है उतने पावर तक इसको एक्सपेंड करना है, ये ध्यान रखना है। 2 है पावर तो 2 तक करना है, 1 है तो 1 तक करना है, 1 प्लस एन एक्स यहीं तक करना है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ तक किया अभी हमने, एक्स क्यू है तो आगे वाला टर्म तक करना है, बस ये ध्यान रखना है। एक्सपेंड करने के बाद फिर हम इस एक्स स्क्वायर का इसमें हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक्सपेंड किया है, ऐसे यहाँ कर दिया। उसके बाद अब ये d जो है वो न्यूमेरेटर में पहुँच गया, एक तरह से न्यूमेरेटर में है, तो ऊपर पहुँचने पर डिफरेंशिएशन करते हैं, d न्यूमेरेटर में होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, d अगर आपका डिनोमिनेटर में होगा तो इंटीग्रेशन होगा, ये बस ये ध्यान रखना है। d अगर न्यूमेरेटर में है डिफरेंशिएशन होगा, d डिनोमिनेटर में है इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि दोनों में है, d न्यूमेरेटर में भी है, d डिनोमिनेटर में भी है, तो हम उस समय पर कौन सा ऑपरेशन करें? उस समय पर हम पहले न्यूमेरेटर वाला d खत्म करेंगे, मीन्स डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, पहले प्रीफरेंस डिफरेंशिएशन को, उसके बाद इंटीग्रेशन को, अपॉन वाला, अपॉन मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हमारा e टू द पावर 3x और अपॉन में 4, अब इसका ये
ऊपर है तो देखो ये डी की पावर 1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, माइनस ये देखो 2x हो गया एक बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस ये 3/4, यहाँ 2 बार हो जाएगा तो एक बार तो 2x और फिर से एक बार होगा तो 2, ठीक है, ऐसा हो गया। 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, डी स्क्वायर है ना, तो एक बार होने पर 2x और फिर एक बार और करेंगे तो 2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये 2 लिख दिया मैंने, 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद e⁴ और x² माइनस 2x और प्लस 3/2, ये आपका PI आ गया। अब इसका फाइनल आंसर ये तो CF है और ये आपका PI हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो वो हम अब आप पहले इसको देख लीजिए। तो ये केस एक तरह से ये सारे केस हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट केस मैंने इसमें आज वीडियो में समझा दिए हैं, इससे पहले वीडियो भी लिए थे, ये सारे केसेस हो चुके हैं जनरली, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिर आगे भी लेते रहेंगे, पहले इसको पहले देख लीजिए आप। देखिए अब इसका फाइनल जो आंसर लिखना है वो ये रहेगा, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से और सेकंड से इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो y = आपका CF जो है C1 + C2x और e⁴x और प्लस PI आपका ये तो ये PI आया, आपका ये हो जाएगा e⁴x/4 x² माइनस 2x और प्लस का 3/2, तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। तो ये आपका CF हो गया, ये आपका PI हो गया, ठीक है। दोनों ही इसमें फाइंड किए जाएंगे क्योंकि Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।